ठीक है, वो चीजें जो है स्केलर्स हैं, वो उल्टी और सीधी मल्टीप्लाई क्या रहती है, सेम। ये क्या है, वेक्टर्स हैं। वेक्टर की मल्टीप्लाई जो कर कैसे, पहले ए पे, अब इसके बारे में जानेंगे भी हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपोजिट के बराबर क्यों आया है, क्योंकि ये क्या है, वेक्टर है, और वेक्टर के साथ क्या चलती है, डायरेक्शन चलती है, डायरेक्शन के हिसाब से हम इस कांसेप्ट को पढ़ेंगे, तो ये बात पता चलेगी। लास्ट टाइम हम डिस्कस कर चुके हैं किसके बारे में, डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अब जो काम करना है वो काम करना है किसके बारे में, क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या आएगा, कैसे करते हैं, क्या क्या इसकी एप्लीकेशन है, उन सभी के बारे में जान रहे होंगे। ठीक है, बड़ा बेसिक सा काम है कि आपके पास दो वेक्टर हैं और एक वेक्टर जो है उसका नाम ए, दूसरे वाला वेक्टर जो है सर उसका नाम क्या है, बी। ये दो वेक्टर जो है वो आपके पास गिवन है, इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में आपने क्या लगाना है, क्रॉस का साइन लगाना है। अगर आपने इनके बीच में क्रॉस का साइन लगाया है तो ये जो प्रोडक्ट है वो क्या बन गई, क्रॉस प्रोडक्ट बन गई। ठीक है, ये काम आपने कर लिया। अब ए क्रॉस बी के लिए हमने मान लो एक वेक्टर मेरे पास क्या है, 2i वेक्टर है प्लस कितना है, 3j। बड़ा शानदार काम है, ध्यान से समझे। एक नाम जो है वो क्या दे रखा है, माइनस का 4k। दो वेक्टर आपके पास गिवन है, एक का नाम 2i 3j माइनस कितना है 4k, दूसरे वाला जो है वो कितना है, कुछ भी मान लेते हैं, i प्लस j और प्लस कितना 2k। इस तरीके से हमारे पास दूसरा वेक्टर है। एक वेक्टर था a, दूसरे वाला b है। हमें क्या करना है, हमें करना है a क्रॉस b। ये वैल्यू जो है ना वो आपने फाइंड आउट करनी है कि व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड या वैल्यू ऑफ a क्रॉस b। a क्रॉस b की वैल्यू कैसे आएगी, तो इसको करते कैसे हैं। डॉट वाला काम तो सिंपल था, i की i से, j की j से, k की k से, ये काम कर लिया था। अब क्रॉस प्रोडक्ट अगर करनी है तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए काम जो है वो क्या करेंगे, a क्रॉस b के लिए कि आप यहाँ पे i j k लिख दोगे। ऐसे i j k जो है वो आपने लिख दिया। ठीक है, कि एक बार जो है वो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले लिखना है आई जे के। पहले जो नाम लिखा है वो क्या लिखा है, आप ना यहां से हम कंक्लूजन्स भी निकाल लेंगे, पहले सीख लेते हैं करना क्या है। ए क्रॉस बी करना है तो ए वाला पहले लिखा है तो पहले जो कोफिशिएंट्स लिखे जाएंगे किसके, ए के। बाद में बी लिखा है तो बाद में कोफिशिएंट किसके, बी के। तो ये काम जो है क्या कर लिया 2, ये काम जो है वो क्या हो गया 3, और ये वाला काम जो है वो कितना हो गया माइनस का 4। ऐसे करके काम था मेरे पास कि ए वाले कोफिशिएंट, आई वाले के नीचे आई वाला, जे वाले के नीचे जे वाला, के वाले के नीचे के। 2 3 माइनस 4 बी। बी की जगह अगर मैं बात करूंगा ये 1, ये भी कितना है 1, तो इसकी जगह वैल्यू कितनी होगी 1, ये कितनी होगी 1, और ये वैल्यू जो है ये किसके बराबर है 2 के बराबर। ठीक है, एक बात का ध्यान रखेंगे कि आपने जो वेक्टर पहले लिखा है उसके कोफिशिएंट्स पहले आएंगे, जो वेक्टर बाद में लिखा है उसके कोफिशिएंट्स बाद में आएंगे। तो आई जे के था तो 2 3 माइनस 4 1 1 2, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लिया। अब कंसेप्ट जो है सर वो क्या कुछ करना है, सुने ध्यान से। आपने क्या करना होता है, आपने आई कैप लिखना है ऐसे करके, आई कैप आपने करके लिख दिया इस तरीके से। ये जो है ये आपने क्या लिखा, आई कैप करके लिख दिया। अब आई कैप के बारे में अगर मैं बात करूं तो आई कैप को छोड़ देना है आपने, आई कैप वाले कॉलम को आपने छोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6। फॉर्मूले में बीच में माइनस लगता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो ये कितना हो गया माइनस का 4। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमने करके देना है। ठीक है, आई कैप जो है ध्यान से समझेंगे, चीजें जो है वो एक दो बार के में आएंगी आपको। ठीक है, आई कैप जो है वो आपने लिख लिया, आई कैप का कोफिशिएंट लिखा। अब जहां आई कैप लिखा है उसको छोड़ देना है, छोड़ दिया इसको। 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी कितना हो गया 6, माइनस फॉर्मूले में होता है, माइनस आपने लगाना है फॉर्मूले वाला माइनस। 1 की मल्टीप्लाई माइनस 4 से करी तो माइनस का 4 हमारे पास हो गया, ये काम कर लिया। अब ऐसे ही जो है वो हम क्या करते हैं, जे वाला जो कोफिशिएंट है, ठीक है, इस तरीके से काम कर लिया। जे वाला कोफिशिएंट के बारे में जब हम बात करेंगे तो जे वाले कोफिशिएंट को बेटा नेगेटिव करके लिखा जाता है। ठीक है, जे वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या होता है नेगेटिव। ठीक है, आई अभी ये डिस्कस करेंगे कि ये पॉजिटिव कौन सा लेना है, नेगेटिव कौन सा लेना है। ठीक है, अभी के लिए बस क्या जाने कि आई तो कैसा लेना है सेम, जे वाला कैसा है माइनस का, और के वाला कोफिशिएंट जो वो कैसा है फिर से प्लस का हो जाएगा। ठीक है, क्यों कर रहे हैं ऐसा वो बताऊंगा आपको। ठीक है, वो कन्वेंशन है एक हमारे पास। अब जे कैप वाला जो है उसके कोफिशिएंट्स को अगर मैं छोड़ता हूं, जे कैप वाले कोफिशिएंट को छोड़ा, 2 की मल्टीप्लाई 2 से 4 हो जाएगा, तो इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे कोफिशिएंट्स की, यहाँ पे इसको छोड़ा तो 2 की मल्टीप्लाई 2 से करा कितना हो गया 4, बीच में क्या लगेगा माइनस, 1 की मल्टीप्लाई दोबारा से माइनस 4 से करूंगा तो माइनस का 4, और इस ब्रैकेट को बंद कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से काम कर लिया। आई वाला कोफिशिएंट लिखा था तो आई वाले को छोड़ा, जो मल्टीप्लाई थी वो कर दी। जे वाला जो कोफिशिएंट है उसको नेगेटिव करके लिखते हैं, ये मल्टीप्लाई वो माइनस करके लिखते हैं। अब के वाले कोफिशिएंट की बात करूंगा तो प्लस में क्या हो जाएगा के कैप, और के कैप के साथ बात करूंगा तो 2 इंटू 1 तो कितना हो गया 2, और 1 इंटू 3 करा तो कितना हो गया 3। अभी तक के काम में हमने जो पढ़ा कि आई पॉजिटिव लेना है, जे नेगेटिव लेना है, और के कैसा लेना है दोबारा से पॉजिटिव लेना है। सही है इतनी बात। तो मेन जो बात है सर वो क्या है कि इनको ऐसा लिया क्यों गया है वो भी हम डिस्कस करेंगे। अगली जो इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है कि जिस भी को छोड़ोगे बेटा ये मल्टीप्लाई सेम लिखनी है, इस वाली को क्या करके लिखना है माइनस करके लिखना है। तो इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं यहाँ पे तो ये आंसर क्या बन जाता है आई कैप इंटू, ये कितना बन जाएगा
10 हो जाएगा यहाँ पे। इसके बारे में बात करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 8 इंटू में j हो जाएगा, 2 माइनस 3 करा तो -1 और इंटू में कितना हो जाएगा k। तो ये जो आंसर है सर, ये आंसर क्या आ गया, इस तरीके से आंसर आ गया। इसको लिखता हूं तो ये आंसर कितना होगा 10i कैप माइनस का 8j कैप और माइनस का k कैप। ये आंसर जो है ना सर वो आपके पास आ जाएगा। इस तरीके से काम जो है ना वो करना है। दोबारा देखेंगे कि ये जो आंसर आया है सर, इसमें i j k इन्वॉल्व हुए हैं, इसमें i j k आ रहे हैं और इसमें i j k अगर आ रहे हैं तो ये एक वेक्टर है, तो इसलिए इस प्रोडक्ट को दूसरा जो नाम दिया गया वो क्या नाम दिया गया, वेक्टर प्रोडक्ट नाम दिया जाता है। इसको दूसरा जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, कि ये चीजें जो है ना वो भी आपको पता होनी चाहिए। काम करना क्या है, एक ए है एक बी है, मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो आई जे के लिख दिया, ए वाला 2 3 -4, बी वाला 1 1 2 लिख लिया। ठीक है, ए क्रॉस बी करना है तो आई कैप को छोड़ा तो मल्टीप्लाई इस तरीके से, फिर जे वाला माइनस के साथ के वाला एज इट इज लिखा जाता है। इस तरीके से हमारा आंसर वेक्टर आ रहा है, इसलिए नाम क्या पड़ गया, वेक्टर प्रोडक्ट। अब यहाँ पे चीजें जो है वो आपने क्या सीखनी है, सबसे पहले इनको ना अगर मैं नंबर देता हूं तो इस कोफिशिएंट को अगर लिखना चाहें तो ये जो है ये क्या है, कैसे लिखा जाता है, ये फर्स्ट रो में है और फर्स्ट ही किस में है, कॉलम में। इसको क्या नाम दिया जाता है, ए का मतलब एलिमेंट, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, आरसी से याद करते हैं। ठीक है, आरसी का मतलब क्या है, पहले रो का नंबर आता है और फिर नंबर किसका आता है, कॉलम का। इसको बेटा लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाता है, A12 लिखा जाएगा, फर्स्ट रो है और सेकंड क्या है, कॉलम। और इसको अगर लिखा जाए तो इसको क्या लिखा जाएगा, A13, फर्स्ट रो है और थर्ड क्या है, कॉलम है। समझ आ गई ये बात। अब आपने कोई भी कोफिशिएंट कैसे लिखना है, वो कैसे बनाया जाता है, इनको ना मतलब कि आप कैसे लिख सकते हैं, मान लो ये क्या है, A11 है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं AIJ। आई का मतलब क्या है, रो वाला नंबर, और जे का मतलब क्या है, कॉलम वाला। ये जो काम बता रहा हूं क्या ये याद करना है, नहीं, ये तो आपका सवाल है कि आई पॉजिटिव क्यों है, जे नेगेटिव क्यों है और के पॉजिटिव क्यों है, उसके लिए बता रहा हूं। आपने अगर याद ही करना है तो आप स्किप कर सकते हैं इस पार्ट को। मैंने आपको क्या बताया, इसको A11 लिखा गया है, पहली रो पहली कॉलम, पहली रो दूसरी कॉलम, पहली रो तीसरी कॉलम, A11 A12 A13, इस तरीके से काम है। अगला जो काम है सर, AIJ करके इसको अगर लिखा गया तो इसका नाम जो है किसको पॉजिटिव किसको नेगेटिव करना है, उसके अनुसार अगर मैं बात करूं तो -1 रेज टू पावर i प्लस जे, ऐसे करके काम होता है। AIJ को पॉजिटिव लिया जाएगा या नेगेटिव, इसके लिए क्या होता है, -1 रेज टू पावर i प्लस जे, ये इसके साइन कन्वेंशन के अंदर आता है। ये फॉर्मूला है जिसके अनुसार आप चेक करते हैं कि वैल्यू पॉजिटिव ली जाएगी या कैसी ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, डिटर्मिनेंट्स आप निकालते हैं, वहां पे भी आपके ये काम आएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं -1 रेज टू पावर i प्लस जे करता हूं तो कितना हो गया, 1 + 1, 1 + 1 का मतलब कितना हो गया बेटा, 2। तो ये आंसर कैसा आया, प्लस का बनाया। तो आपने जो i है वो कैसा लिया, पॉजिटिव। जे वाले के लिए बात करता हूं, ये किसके लिए है, i के लिए। जे के लिए बात करूंगा तो जे के लिए काम क्या हो रहा है, -1 रेज टू पावर 1 + 2, -1 + 2 करूंगा तो ये कितना हो गया 3, पावर कैसा आएगी, नेगेटिव, मतलब ये आंसर कैसा जाएगा, माइनस में जाएगा। इसी तरीके से के कैप के बारे में बात करूंगा तो के कैप क्या हो जाएगा, -1 रेज टू पावर, के वाला कितना है 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो गया 4, और किसी की ये जो पावर है ये कैसी आ जाएगी, दोबारा से पॉजिटिव आ जाएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, आपने ये फॉर्मूला है जिसके तहत आप इन नो के नो एलिमेंट्स को चेक करते हैं, कौन सा पॉजिटिव लिया जाएगा और कौन सा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या कंसेप्ट है, -1 रेज टू पावर i प्लस जे, जिसके अनुसार i पॉजिटिव आ रहा है, जे नेगेटिव आ रहा है और k दोबारा से कैसा आ रहा है, पॉजिटिव। आप जानना चाह रहे हैं तो उसका जवाब है ये, आप नहीं जानना चाह रहे तो सिंपल सा काम क्या है, i वाला पॉजिटिव, जे वाला नेगेटिव, k वाला पॉजिटिव। समझ आइए बात मैं क्या कर रहा हूं, आप कुछ कहना चाहते हो, समझ में आ गई आपको ये बात, ये वाली भी समझ में आई है, ये क्या बताया गया है, क्या समझ में आया इसमें आपको, मैंने क्या बताया है? तो काम जो है वो क्या करना है सर, ये जो कोफिशिएंट है ये A11 है, ये A12 है, ये A13 है। समझ आइए ये बात क्या कर रहा हूं, पहले नंबर रो का है, बाद में नंबर किसका है, कॉलम का। और इसको अगर लिखें तो -1 रेज टू पावर i प्लस जे, i प्लस जे को सोल्व करके लिखा तो ये कुछ कोफिशिएंट पॉजिटिव आते हैं, कुछ कैसे आते हैं, नेगेटिव, उसके अनुसार काम करना है बेटे आपने। ठीक है, यहां तक की बातें। तो चीजें जो है वो क्या कुछ करनी है, सुनिए ध्यान से कि काम ये जो है ये हमारे पास आंसर कैसा आ गया। पहली बात तो आपको क्या पता चल गई कि क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, समझ आ गई ये बात। तो i वाला कोफिशिएंट पॉजिटिव, जे वाला नेगेटिव, के वाला पॉजिटिव, दोबारा से करते कैसे हैं, करने के बाद जो आंसर आया वो कैसा आया, वेक्टर आंसर आया है। वेक्टर आंसर आया तो इसीलिए इस प्रोडक्ट को नाम क्या दे दिया, वेक्टर प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट नाम क्यों दिया था, क्योंकि दोनों के बीच में क्या लगा हुआ था, क्रॉस लगा हुआ था। ठीक है, क्या i वाला कैसे करा है, i वाले को ढक लेंगे आप। ठीक है, 3 की मल्टीप्लाई 2 से करी तो
हम किसकी मल्टीप्लाई करें? आप कह रहे हो कि आई वाला मैंने ढका, आप 4 की और 1 की मल्टीप्लाई करना चाह रहे हो। आप जब नीचे आते हैं तो आप कोफिशिएंट्स लेते हैं पॉजिटिव, ऐसे जाते हैं तो उसको उल्टा करके लेना है, तो इसको पहले माइनस करके लिख ले, फिर इसको प्लस करके लिख लियो, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, हम जो है कहाँ आ रहे हैं, यहाँ पे थे तो यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से जाएंगे तो फिर कैसा नेगेटिव करके लेना, ये हाँ ये आना है, आई लिखा हुआ है तो आई के बाद जा रहे हैं तो ऐसे जाएंगे, ऐसे फिर जे वाला है तो ऐसे, फिर ये ऐसे बीच में माइनस लगाना। जी सर आप क्या कह रहे हो? ठीक है, ये काम आपने कर लिया। ए क्रॉस बी जो है वो आपको पता चल गया, और ए क्रॉस बी जो आंसर आया है सर वो क्या मान लिया कि ए क्रॉस बी जो आंसर आया ना उसको हमने सी मान लिया। क्या मान लिया आपने? सी। सी वेक्टर क्यों माना आपने? क्योंकि इसका आंसर क्या आ रहा है, एक वेक्टर आंसर आ रहा है। ठीक है, अब एक बात जो बड़ा इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है जिसपे आपने थोड़ा सा ध्यान देना है, जिस बात को आपने समझते हुए चलना है, वो काम क्या कुछ होगा कि मेरे पास एक वेक्टर ए है, एक बी है और एक नाम आ गया सी। मान लो मैं यहां पे करके दिखाता हूं इस काम को आपको कि ए वेक्टर जो है वो मेरे पास, अगर मैं ए डॉट सी करूं, ठीक है, ए डॉट सी बताओ, ए की मल्टीप्लाई सी से करनी है। ए कितना है? ये वाला, ये जो है ये क्या है? ए, और ये बात करता हूं तो ये जो बात है ये क्या है? सी। ए डॉट सी अगर मैं करता हूं तो आई वाले की आई से, आई वाले की आई से करी तो कितनी होगी? 20। जे वाले की जे से करूंगा कितना हो गया? माइनस का कितना हो जाएगा? ये 3 है वो 8 है, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 24। और के वाले की के से कर रहा हूं तो कितना हो गया? -4 प्लस माइनस का 4 तो कितना? -4 और इंटू में -1 तो क्या हो जाएगा? प्लस का 4। आंसर जो बेटा वो कितना आ गया? 0। अब ये बात आपको क्या कहती है? ए डॉट सी 0 के बराबर आया तो क्या समझे आप इससे, बताओ चलो। इनकी डॉट प्रोडक्ट 0 है, इससे आप क्या समझे? इनका स्केलर प्रोडक्ट 0 है, इस बात का मतलब क्या है बताइए आप, क्या मतलब? ये परपेंडिकुलर है। कितना इंटेलिजेंट लड़का है कि अगर हम बात करें तो सर यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि डॉट प्रोडक्ट 0 कब आती है? जब वेक्टर्स जो हैं सर वो आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। ठीक है, कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आया है वो ए पे कैसा है? परपेंडिकुलर है। समझ आइए ये बात आपको, कैसे परपेंडिकुलर है? क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या आया है? सी। सी की मल्टीप्लाई ए से करी, डॉट प्रोडक्ट करी तो आंसर क्या आया? 0। और जब भी वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 होती है इसका मतलब वो वेक्टर्स आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। बी डॉट सी करेंगे, वो अभी करना है हमने। ठीक है, बी डॉट सी अगर हम करना चाहें तो बी डॉट सी करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, बताओ चलो, शाबाश। बी डॉट सी करेंगे तो आई वाले की आई से 10 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो माइनस का 20, ये जो है यहाँ पे, अच्छा ये वाला कितना हो जाएगा? माइनस का 8 हो जाएगा। बी वाला कोफिशिएंट ये है ना 1 की 10 से 1 इंटू -8 करा और ये कितना हो जाएगा? -2। ये भी आंसर कितना है सर? 0। तो इसका मतलब सी वेक्टर परपेंडिकुलर है किस पे? बी पे। यहां से सबसे इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जो निकाल रहे हो वो क्या है कि अगर दो वेक्टर्स की क्रॉस प्रोडक्ट करी जाएगी तो जो आंसर आएगा वो दोनों पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। वो दोनों पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये बात जो है वो हमारे पास कंक्लूजन में बन गई है कि वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर है, ठीक है, वेक्टर कमिंग फ्रॉम क्रॉस प्रोडक्ट, जो वेक्टर इनके क्रॉस प्रोडक्ट से आएगा वो दोनों पे कैसा रहेगा? परपेंडिकुलर। कि सी वेक्टर जो आ रहा है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, सी ए पे भी परपेंडिकुलर है और सी वेक्टर जो है वो किस पे भी परपेंडिकुलर है? बी पे भी। अभी मैं सवाल करवाऊंगा तब आपको पता चलेगा। जी नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। काम जो वो बहुत अच्छा सवाल पूछा है लड़के ने, वो पैरेलल वाली चीजों के लिए एप्लीकेबल होती है बेटा, जो आप कह रहे हो कि ए लाइन सी के पैरेलल, बी लाइन सी के पैरेलल, तो तीनों पैरेलल होती हैं। तो क्या ये बात परपेंडिकुलर में लगेगी? नहीं। देखो ऐसे समझो कि ये दो वेक्टर थे हमारे पास, ये वाला वेक्टर क्या है? ए, ये वाला वेक्टर क्या है? बी। इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट है वो ऐसे है, तो वो क्या है? इस वाले पे भी परपेंडिकुलर, इस पे भी परपेंडिकुलर। लेकिन क्या ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है? नहीं। हो सकते हैं आपस में परपेंडिकुलर हों, ऐसे हो सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है, लेकिन हमेशा जो है वो पॉसिबल नहीं है। बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने कि ए और बी जो हैं उनके परपेंडिकुलर आ रहा है सी। क्या ए और बी भी परपेंडिकुलर होंगे? जरूरी नहीं है, हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, दोनों काम होंगे। ठीक है, उतारेंगे नहीं, पहले समझे ध्यान से। ये काम आपने कर लिया। ठीक है, आपने क्या देखा अभी तक कि हम क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट करते हुए हम आई को पॉजिटिव रखते हैं, जे को नेगेटिव, के को पॉजिटिव। क्यों करते हैं वो बताया है, जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि जो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर है वो कैसा है? एक वेक्टर आंसर है। वेक्टर प्रोडक्ट इसलिए इसका नाम पड़ा। जो ये वेक्टर आ रहा है ये दोनों पे कैसा है? परपेंडिकुलर। प्रूव करा है आपने इसको। कैसे? आपने इनकी डॉट प्रोडक्ट करी है और जब आपने डॉट प्रोडक्ट करी है तो आंसर कितना आया है? 0 के बराबर आया। समझ गए हो आप इस बात को? अब आपने अभी तो क्या करा था?
ए क्रॉस बी। अब आप क्या कर रहे हो, बी क्रॉस ए करके दिखाओगे। अब आप क्या करोगे, बी क्रॉस ए, तो क्या वो सेम आएगा? यहां पे आपने क्या लिखा, आई जे और के। बहुत बढ़िया बेटे, शाबाश। चेक कर लेते हैं। एक जो नाम है आपने क्रॉस प्रोडक्ट करनी, ऐसे करना है। अब बी पहले लिखा है तो कोफिशिएंट किसके पहले आएंगे, बी के। ए बाद में लिखा है तो कोफिशिएंट बाद में किसके आएंगे, ए के। ठीक है जी। तो आपके पास जो वेक्टर्स थे उनके बारे में अगर हम बात करें तो ये कितना है, 1 1 2, ये 1 है, ये 1 है, और ये दोबारा कितना है, 2। बी वाला लिख लिया। ए वाला कितना था सर, 2 3 -4। करो इसको सोल्व करो, 2 3 -4। तो अगर इसको हम सोल्व करने बैठते हैं तो सर ये क्या लिखा गया, आई कैप। आई कैप वाले को छोड़ा तो कितना हो गया, -4 -6 हो गया। ओके रिपोर्ट है। जे वाला बेटा नेगेटिव लिखा जाता है, तो जे वाला -4 और फिर से क्या हो गया, -4 हो गया। के वाले के लिए बात करता हूं तो के वाली चीजें जो है वो क्या हो जाएंगी, 3 और माइनस में कितना हो जाएगा, 2 हमारे पास। ठीक है, इतनी बातें चेक कर लेते हैं सर। तो ये आंसर कितना हो गया, -10 आई कैप, यहां कितना हो जाएगा, +8 जे कैप, और फिर बात करूंगा तो 1 के कैप। इस तरीके से काम हो जाएगा। ये आंसर क्या आ गया, बी क्रॉस ए। ठीक है, तो क्या ये वेक्टर जो है बी क्रॉस ए, चेक करो, -10 सर, यहां तो कितना है, +10, यहां कितना है -8, वहां कितना है +8, यहां कितना है +1, वहां पे कितना -1। ठीक है, क्या ये दोनों वेक्टर बराबर आए हैं, नहीं। यहां पे उल्टा और सीधा एक समान नहीं है। कहने का मतलब बहुत बढ़िया, लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है कि ए क्रॉस बी जो है सर वो यहां पे बराबर नहीं है। किसके बराबर नहीं है, बी क्रॉस ए के। ठीक है, तो क्या ये डॉट प्रोडक्ट में भी सेम काम होता है, लेकिन वहां पे तो ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। मतलब कि डिफरेंशिएट करना है किसमें, डॉट प्रोडक्ट में और किसमें, तो वहां पे ए डॉट बी किसके बराबर होता है, बी डॉट ए के। क्या यहां पे बराबर है, नहीं है। यहां पे तो ये कैसा है, अगर इसको और अच्छे से लिखना चाहें कि सर ए क्रॉस बी जो है वो किसके बराबर है, बताओ, ए क्रॉस बी बराबर है -बी क्रॉस ए। उसके बराबर नहीं है, उसके उल्टे के बराबर है, उसके अपोजिट के बराबर है। समझ आइए ये बात आपको, क्या बेटा ऐसा क्यों हुआ है? आप देखो यहां कितना है, -10, वहां पे कितना दिख रहा है, +10, यहां -8 है, वहां क्या हो गया, +8। वो बेटा आपने स्केलर्स की मल्टीप्लाई कर रखी है। मैथ और फिजिक्स का खेल नहीं है। बात है कि वहां आपने 4 × 2 या 2 × में 4 करा है। ठीक है, वो चीजें जो है वो स्केलर्स हैं, वो उल्टी और सीधी मल्टीप्लाई क्या रहती है, सेम। ये क्या है, वेक्टर्स हैं। वेक्टर की मल्टीप्लाई जो है वो कर कैसे रहे हो, पहले ए पे, अब इसके बारे में जानेंगे भी हम कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये अपोजिट के बराबर क्यों आए हैं। क्योंकि ये क्या है, वेक्टर हैं, और वेक्टर के साथ क्या चलती है, डायरेक्शन चलती है। डायरेक्शन के हिसाब से हम इस कंसेप्ट को पढ़ रहे होंगे। तो ये बात पता चली कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है, नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के। आप मानोगे नहीं, आप पहले लिखोगे उसके बाद आप काम करोगे, है ना। ए क्रॉस बी किसके बराबर है, -बी क्रॉस ए। ये तो प्रूव कर चुके हैं हम। तो अगर ये बराबर होते हैं तो उस रूल को क्या कहा जाता है, कम्यूटेटिव रूल कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। और अगर ये बराबर नहीं है तो सर इसको क्या कहा जाएगा, एंटी कम्यूटेटिव। क्या कहा जाएगा इसको, एंटी कम्यूटेटिव रूल कहा जाता है। क्या कहा, एंटी कम्यूटेटिव रूल। इस तरीके से काम जो है ना, एंटी कम्यूटेटिव रूल कह लो या फिर क्या कहा जाता है, लो कहा जाता है। एंटी कम्यूटेटिव लो या एंटी कम्यूटेटिव रूल, इस तरीके से काम है। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है और क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसी है, एंटी कम्यूटेटिव। समझ आ रही है ये बातें आपको, यहां तक का काम पता चलेगा। क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो नाम क्या पड़ गया, वेक्टर प्रोडक्ट। इसका जो आंसर है वो दोनों वेक्टर्स पे कैसा होता है, परपेंडिकुलर होता है, और यहां पे उल्टी और सीधी मल्टीप्लाई सेम नहीं होती। ये फॉलो करते हैं, किसको फॉलो करती हैं, एंटी कम्यूटेटिव रूल को। ठीक है, अगली जो बात है, आपका सवाल था कि ये माइनस के बराबर आया क्यों है, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो बेटा इसमें काम होता है राइट हैंड थंब रूल होता है एक। क्या वर्ड है, क्योंकि इसका आंसर कैसा है, इसका आंसर कैसा है, वेक्टर है। इसका आंसर जो है वो कैसा है, वेक्टर। और क्योंकि वेक्टर आंसर है, वेक्टर आंसर है तो सर क्या दी जाएगी, डायरेक्शन। और क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है वो दी जाती है राइट हैंड थंब रूल से। किससे दी जाती है, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल जो है सर वो डायरेक्शन देता है, किसकी डायरेक्शन देता है, राइट हैंड थंब रूल जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपने यूज करा था, यहां पे हम यूज करेंगे वेक्टर प्रोडक्ट के लिए, कि हमारे पास जो नाम है वो क्या है सर, वेक्टर प्रोडक्ट है। ध्यान से समझें, वेक्टर प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट क्योंकि वेक्टर है तो इसकी क्या दी जाएगी सर, डायरेक्शन दी जाएगी। और वेक्टर प्रोडक्ट की डायरेक्शन को देने के लिए हमारे पास जो नाम है सर वो क्या है, राइट हैंड थंब रूल है। वो नाम क्या है, राइट हैंड थंब रूल। ये कहता क्या है उसके बारे में एक बार जान लेते हैं, गौर करेंगे सारे बच्चे।
कि हमारे पास नाम जो है सर, पहले आपने कहा था कि एक ए वेक्टर है, दूसरे वाला वेक्टर क्या है, बी। ठीक है, इसको क्या नाम दे दिया, ए वेक्टर, इसको क्या नाम दे दिया, बी वेक्टर नाम दे दिया। ठीक है, इस तरीके से चीजें। मुझे डायरेक्शन बतानी थी किसकी, ए क्रॉस बी की। मुझे डायरेक्शन किसकी देनी है, ए क्रॉस बी की डायरेक्शन देनी है। तो आपको इस रूल ने कहा क्या है, पहले समझेंगे फिर बाद में लिखेंगे। आपको काम करना है ए क्रॉस बी, राइट हैंड लेना है, राइट हैंड को रखना है पहले वाले वेक्टर पे। पहले वाला वेक्टर क्या है, ए। तो आपने इस तरीके से किस पे हाथ रख लिया, राइट हैंड को रख लिया किसके ऊपर, ए के ऊपर। रखना कैसे है, ताकि आपकी फिंगर्स जो हैं उनकी डायरेक्शन किसकी तरफ हो, एरो की तरफ हो। डायरेक्शन जो वो कैसी जाए, एरो की तरफ। ऐसे रख लिया। हाथ तो सर ऐसे भी तो रखा जा सकता है, ऐसे नहीं रखेंगे। रखेंगे कैसे, इस तरीके से। तीर की डायरेक्शन में क्या होनी चाहिए, उंगलियां होनी चाहिए। ठीक है, इस तरीके से काम कर लिया। ये हाथ रखना किस पे है, पहले वाले वेक्टर पे। इसको घुमा देना है किसकी तरफ, दूसरे की तरफ। जो थंब होगा वो किसकी डायरेक्शन देगा, वो थंब डायरेक्शन देगा क्रॉस के आंसर की। ठीक है, कि आपने क्या करना है, ए क्रॉस बी। ध्यान से समझे जो मैं कहना चाह रहा हूं। आपने प्लेस योर राइट हैंड ऑन द फर्स्ट वेक्टर सच दैट फिंगर्स आर इन द डायरेक्शन ऑफ एरो। समझ आ गई ये बात आपको। पहले वाले वेक्टर पे सर ए पे ही हाथ क्यों रखा है, क्योंकि यहां पे नाम क्या रखा गया है, ए। ए वाले पे कौन सा हाथ रखना है, राइट हैंड। कैसे रखना है कि आपकी फिंगर्स जो है वो किसकी तरफ जा रही हो, एरो की तरफ। कर्ल द फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ बी, बी की तरफ घुमा दो अपने हाथ को। थंब जो है वो किसकी डायरेक्शन देगा, सी वेक्टर की, जो इनके रिजल्ट का आंसर है, क्रॉस प्रोडक्ट की। तो सी जो है वो कहां आ रहा है, यहां पे अगर मैं बात करता हूं तो ये बाहर की तरफ आ रहा है। तो ए क्रॉस बी की जो डायरेक्शन है सर वो कैसी होगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स होगी। ठीक है, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड डायरेक्शन जो है ना वो इसकी होगी। ठीक है, दोबारा से देखोगे एक बार ध्यान से। आपने करना क्या है, आपने राइट हैंड को ए वेक्टर पे रखना है। कैसे रखना है कि फिंगर्स की डायरेक्शन जो है वो क्या है, एरो की तरफ हो। घुमा देना है किसकी तरफ, बी की तरफ। थंब कहां आ रहा है, बाहर की तरफ। तो डायरेक्शन जो वो क्या बनेगी, परपेंडिकुलरली आउटवर्ड्स। ठीक है बेटा, इसको अपने हाथ को किसी भी तरफ कैसे घुमा सकता है, ऊपर की तरफ कैसे घुमाएगा भाई हाथ को। हाथ जहां मुड़ता होगा वहीं मोड़ना है ना। थंब तो इसी तरफ रहेगा, लेकिन घुमाना भी हाथ को बी की तरफ। अब बी की तरफ हाथ घुमाया गया है, इसी तरफ तो घूम पा रहा है हाथ, उस तरफ कैसे घुमाएगा तू हाथ को। ठीक है, जहां हाथ घूम सकता है वहां की बात करनी है। इसी तरीके लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल ही नहीं करना बेटा, लेफ्ट का नहीं करना है, राइट का इस्तेमाल करना है। अब हमने काम करना है बी क्रॉस ए। मान लो इसी पे बी क्रॉस ए आपने करना होता तो करके देखो कैसे करोगे। बिल्कुल ठीक है, सही बना रखा है। काम जो वो क्या करना है, अपने आपको पहले वाला जो नाम है वो क्या है, बी नाम है। पहले जो नाम है वो क्या दे रखा है पहला जो नाम है वो बी। बेटे एक बार आप आओ, आप करके दिखाओ कैसे कर रहे थे। ठीक है, बी क्रॉस ए आपने करना है। ठीक है, हमारे बीच मुकुल जी हैं और वो कर रहे हैं, मतलब कि इस तरीके से फिगर्स बना रहे हैं अलग अलग तरीके से। बी क्रॉस ए के बारे में बात करनी है। बी क्रॉस ए पे काम करना है, तो बी पे हाथ रख दिया आपने। ठीक है, बी पे आपने हाथ रख दिया, इस तरीके से हाथ रखा जाएगा। क्या ठीक चल रही है ये बात, तो क्योंकि एरो की तरफ तुम्हारे क्या होनी चाहिए, फिंगर्स होनी चाहिए। ए की तरफ घुमाना है, घुमा दिया। अब जो थंब है सर वो कहां जा रहा है, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जा रहा है तो डायरेक्शन जो है सर वो कैसी हो जाएगी, इनवर्ड्स हो जाएगी। डायरेक्शन जो है सर वो कैसी जा रही है, इनवर्ड। अब यहां से ही आपके सवाल का जवाब मिल गया। आपने पूछा कि सर माइनस क्यों लगाया। बेटा अगर आउटवर्ड आना पॉजिटिव है तो अंदर जाना क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर कैसी क्वांटिटी, वेक्टर। और वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी क्या होगी, डायरेक्शन। डायरेक्शन को देने वाला राइट हैंड थंब रूल। तो अगर ए क्रॉस बी की डायरेक्शन कहां है, आउटवर्ड, तो बी क्रॉस ए की कहां होगी, इनवर्ड। उल्टी डायरेक्शन है, उल्टी डायरेक्शन है तो उसके आगे क्या लगेगा, माइनस। इसका मतलब वो दोनों कभी भी बराबर नहीं होंगे। सही है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो पूछा गया नीट के पेपर में, व्हाट इज द एंगल बिटवीन। आपने एंगल बताना है किसके बीच में, ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। बताइए, जवाब दीजिए इस बात का। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल बता दीजिए। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए, 180 डिग्री। वाह भाई, मौज कर दिए, तो बच्चे बड़े इंटेलिजेंट आए हैं। ठीक है, एंगल जो है सर वो इनके बीच में कितना रहेगा, 180 डिग्री। 4 नंबर में सवाल था नीट के पेपर में, ए क्रॉस बी। हाँ 4 नंबर के ही होते बेटा सारे सवाल। ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के बीच में एंगल बताना है। एंगल कितना है सर, 180 है। अगर मैं बात करूं तो 180 है कैसे, क्योंकि सर यहीं से ही पता चल रहा है कि इसकी डायरेक्शन अगर आउटवर्ड है तो इसकी डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड। इस वाले की डायरेक्शन कहां है बेटे, आउटवर्ड है। इस मार्कर से दे दी मैंने। उस वाले की डायरेक्शन कहां है, इनवर्ड। इसको कहां रख दिया, अंदर की तरफ। दोनों के बीच में एंगल बताना है। एंगल जीरो नहीं कह सकते बेटा, अपोजिट है ना एक दूसरे के। जीरो कब होते, जब दोनों ही आउटवर्ड होते। एक आउटवर्ड है एक इनवर्ड है, तो कितना कहा जाएगा, 180 डिग्री कहा जाएगा। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल बहुत अच्छे से ऐसे करके बना रहा है लड़का। ठीक है, काम जो वो क्या करना है कि एक जो, हाँ बिल्कुल फूल वगैरह से मतलब कि रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बाहर की तरफ है, एक कहाँ है, अंदर। तो थीटा कितना हो जाएगा सर, 180 डिग्री। ठीक है, हाँ
वो जो दुल्हन फोटो खिंचवाती है ना ऐसे करके, ये वो है ना, उस तरीके से सीन बना रहे हो। सुनो ध्यान से, ये काम जो वो आपने ऐसे करना है। अब तक के काम में आप जो सीख चुके हो वो क्या सीख चुके हो? बात नंबर 1, क्रॉस प्रोडक्ट करते कैसे हैं, आंसर वेक्टर आता है। वेक्टर जो आएगा वो दोनों पे कैसा होगा? परपेंडिकुलर। मतलब कि अगर वो आपसे क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाना चाह रहा है, नाम ले नहीं रहा है क्रॉस प्रोडक्ट, वो क्या कह सकता है? फाइंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे कैसा है? परपेंडिकुलर। इसका मतलब वो कहना ही क्या चाहता है आपसे कि आप क्या निकाल के दे दो? क्रॉस प्रोडक्ट करके दे दो। समझ आ गई ये बात आपको? ठीक है, क्यों? क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट का जो आंसर है सर वो दोनों पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। वो हमने निकाला है, डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाती है उस पर। ठीक है, फिर हमने देखा कि उल्टा और सीधा एक समान नहीं है, इसका मतलब ये एंटी कम्यूटेटिव है। क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर वेक्टर है तो उसकी डायरेक्शन दी जाएगी, जिसकी डायरेक्शन को किससे दिया जाता है? राइट एंड थंब रूल से। तो अगर ए क्रॉस बी आउटवर्ड है तो बी क्रॉस ए इनवर्ड। इनवर्ड और आउटवर्ड में एंगल कितना सर? 180 डिग्री होता है। ये बातें जो है वो हमें पता है, इस काम को हम उतारेंगे फिर आगे चलेंगे। करें बेटा, शाबाश। एक क्वेश्चन लिखेंगे इसके बेसिस पे। हाँ जी, ए क्रॉस बी के बेसिस पे क्वेश्चन लिखे। हमें ये पता चल गया है कि क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर जो है वो दोनों वेक्टर्स पे कैसा होता है? परपेंडिकुलर। लिखे, फाइंड अ यूनिट वेक्टर, फाइंड अ यूनिट वेक्टर perpendicular to both, find a unit vector perpendicular to both, find a unit vector perpendicular to both 2i minus 3j प्लस 5k। ठीक है, और बी वेक्टर जो है वो आपको क्या दे रखा है? मान लो उसको मान लिया i प्लस 2j और प्लस का कितना हो गया? 4k। इस तरीके से ये दो वेक्टर्स जो है ना वो मुझे दिखा रखे हैं। एक वेक्टर ए हमारे पास है, दूसरा वाला वेक्टर बी है। ए जो है वो कितना है? 2i माइनस 3j प्लस 5k। बी वाला वेक्टर है i प्लस 2j प्लस कितना है? 4k। ये दो वेक्टर आपको दिखा रखे हैं। आपने क्या करना है? यू हैव टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। आपने बताना है किसको? यूनिट वेक्टर को बताना है। फाइंड अ यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। परपेंडिकुलर टू बोथ करना है, परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। एक ऐसा वेक्टर जो दोनों पे परपेंडिकुलर हो, ए पे भी परपेंडिकुलर हो और किस पे भी परपेंडिकुलर हो? बी पे भी। कैसे निकालोगे? ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ का मतलब तो क्या हो गया? क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल दो, ये सीखा हमने। और उसका फिर क्या बनाना है? यूनिट वेक्टर बनाना है। यूनिट वेक्टर हम पहले सीख चुके हैं। करो एक बार ट्राई, फिर उसके बाद बढ़ेंगे आगे। कि आपको क्या करना है? आपको परपेंडिकुलर टू बोथ बताना है। परपेंडिकुलर टू बोथ कहने का मतलब वो क्या कहना चाह रहा है आपसे? कि इन दोनों वेक्टर की क्या कर दीजिए? क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए। परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ का मतलब क्या है? परपेंडिकुलर टू बोथ का मतलब है सर कि यू हैव टू डू ए क्रॉस बी। आपने ए क्रॉस बी जो है ना वो करनी है। तो ए क्रॉस बी अगर आपने करनी है तो ए क्रॉस बी क्या हो जाएगी सर? यहाँ पे लिखा गया आई, फिर लिखा गया जे और फिर लिखा गया के। आई जे के जो है वो आपने लिख दिए। ए वाले कोफिशिएंट क्या है? ए वाले हैं 2 माइनस का 3 और कितना हो गया? 5। ये वाला 2 माइनस का 3 और ये कितना हो गया? 5। बी वाले की बात करता हूं तो बी वाला कितना है? 1 2 और कितना हो जाएगा? 4। बी वाला जो कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा? 1 2 4। ये कितना हो गया? 2 माइनस का 3 और ये कितना हो गया? 5 हमारे पास है। इसके बारे में बात करूंगा तो ये चीजें जो है वो कैसी होगी? 1 2 4। ए क्रॉस बी दोनों पे परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी ट्राई करें साथ के साथ सारे बच्चे। आई कैप के बारे में बात करूंगा तो माइनस का 12 माइनस का 10 हमारे पास हो गया। जे वाला कोफिशिएंट नेगेटिव लिया जाता है। इसको करूंगा तो 8 और माइनस में कितना हो जाएगा? 5 मेरे पास। और फिर से किसका नंबर आएगा? के वाला नंबर आएगा तो के को दोबारा से पॉजिटिव, के को दोबारा से पॉजिटिव लिया जाएगा तो काम क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4 माइनस ऑफ कितना हो जाएगा? -3 हमारे पास। इस तरीके से काम कर लिया। ये वैल्यू जो है वो कितनी होगी? -22 ऑफ आई कैप। यहां पे बात करूंगा तो माइनस का 3 ऑफ जे कैप और प्लस का 7 ऑफ के कैप। इस तरीके से प्रोजेक्ट आपने ले लिया। -22 आई कैप, 8 में से 5 गया 3 जे कैप और 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7 के कैप हो गया। ये तो क्या आया है? परपेंडिकुलर टू बोथ आया है। क्या आपको परपेंडिकुलर टू बोथ ही चाहिए? परपेंडिकुलर टू तो बोथ चाहिए, लेकिन साथ के साथ क्या भी चाहिए? उसका यूनिट वेक्टर बनाना है। तो ये जो आंसर है ए क्रॉस बी, मान लो ए क्रॉस बी को हमने कंसीडर कर लिया कि ए क्रॉस बी किसके बराबर है? सी के बराबर है। किसके बराबर है? सी। हमें एक्चुअल में क्या पूछा गया है? हमसे पूछा गया है सी कैप पूछा गया है। हमसे क्या पूछा गया है? सी कैप। यूनिट वेक्टर बनाना ना उसका। यूनिट वेक्टर बनाना है तो यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड। वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देता हूं। वेक्टर कितना है सर? माइनस का 22 ऑफ आई कैप, माइनस का 3 जे कैप और प्लस का 7 के कैप। इस तरीके से काम हमारे पास है। ये तो हमें परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ सी, ये तो दोनों का क्या कर दिया? क्रॉस प्रोडक्ट।
कैप बनाना है तो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से इसके अगर डिवाइड करता हूं तो चीजें क्या हो जाएंगी, -22 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर और प्लस 7 का स्क्वायर। इस तरीके से काम हमने करना है कि चीजें जो है सर वो हमने करनी क्या कुछ है कि सी कैप बनाना है। सी कैप कैसे बनाया जाएगा, वेक्टर को किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड से। ये वेक्टर था, इसके मैग्नीट्यूड से इसको डिवाइड कर रहा हूं, तो काम क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास, -22 आई कैप माइनस का 3 जे कैप प्लस का 7 के कैप डिवाइडेड बाई, इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो, 22 का स्क्वायर करूं तो 484, 3 का स्क्वायर करा दो कितना 9 प्लस 7 का स्क्वायर कितना 49। ओके रिपोर्ट है, √542। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट लड़के यहाँ पे बैठे हुए हैं। 58 में 84 को अगर जोड़ेंगे तो इतना ही बनेगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो ये काम जो ये कितना हो जाएगा, माइनस का है जी, आपको मेरे पे डाउट है, बहुत बढ़िया, -3j प्लस कितना है 7k डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, √ऑफ कितना 542। ठीक है, ठीक है बेटे, मुझे यकीन कर लेना चाहिए तेरे पे, ठीक है, यही आएगा √542 जो है ना वो ठीक है, इस तरीके से काम जो है ना वो आपने कर लेना, समझ आ गई है। दो बातें हैं, एक है कि परपेंडिकुलर टू बोथ, परपेंडिकुलर टू बोथ कहने से वो आपको क्या कहना चाह रहा है कि क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, उसका फिर क्या निकालना है, यूनिट वेक्टर निकालना है, तो इस तरीके से काम करना है। समझ आ गई ये बात। अब अगला काम जो वो क्या कर रहे होंगे, सुने ध्यान से, ठीक है जी। अगला जो काम है उसको लिखें, लिखें जल्दी, शाबाश। ठीक है, क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्या काम जो आपने क्या करना है कि क्वेश्चन जो है वो आपको क्या दिखा रखा है, ए वेक्टर प्रैक्टिस के लिए ले देते हैं कुछ भी, ए और बी वेक्टर जो है वो आपको दिखा रखे हैं कोई भी, i -3j और माइनस का 2k, और बी वेक्टर जो है वो आपके पास है 2i प्लस j माइनस का 7k। यू आर गिवन विद 2 वेक्टर्स, वन ऑफ देम इज ए अनदर इज बी। ए और बी दो वेक्टर आपको दिखा रखे हैं, आपको मैग्नीट्यूड बताना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है सर वो क्या होगा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड आपने बताना है, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड जो है ना वो आपने बताना है कि वो मैग्नीट्यूड की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये आपका सवाल है। ठीक है, पहले क्या निकालेंगे, ए क्रॉस बी, फिर उसका क्या निकाल देंगे, मैग्नीट्यूड। कर पाओगे आप इसको, करो जल्दी, शाबाश, बहुत बढ़िया बेटे, करो शाबाश। फिर भी ए क्रॉस बी करना है, ए क्रॉस बी करना है तो ये क्या हो जाएगा, आई जे के। ठीक है, आई जे के जो है वो आपने लिखे, आई वाला कोफिशिएंट इसमें लिखूंगा तो 1, फिर कितना है -3 और ये कितना हो गया -2, ये वाला लिखूंगा तो 2 1 और कितना माइनस का 7। सही है, यहां तक की बात है। 2 1 और -7 जो बनाए, इसके अनुसार अगर मैं काम करूंगा तो आई कैप इंटू आई कैप के साथ वाला क्या है 21 माइनस ऑफ -2 हो जाएगा। जे कैप वाला नेगेटिव के साथ होता है, जे कैप को लिखा तो कितना हो गया -7 माइनस ऑफ -4 हमारे पास हो जाएगा। के कैप वाले के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो के कैप के साथ चीजें क्या बनेंगी, 1 और प्लस में कितना हो जाएगा माइनस ऑफ -6 हो जाएगा। इस तरीके से काम है। इसको लिखूंगा तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 23 आई कैप, यहां पे करूंगा तो ये कितना हो जाएगा बेटे बोलो, +3j हो जाएगा जी, एक सेकंड। ठीक है, ये काम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा प्लस का 7k। अब इसका मैग्नीट्यूड करना है तो इनके मैग्नीट्यूड्स को जो है वो हम सोल्व कर पाएंगे, कर लेंगे एक बार जल्दी।